नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली कैसे देखें। क्योंकि अभी तक आप लगातार काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहे होंगे, बुक्स पढ़ रहे होंगे और फाइनली कंक्लूजन क्या निकालना होता है कि हम अपने हॉरोस्कोप को चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अच्छा समय कब आएगा, जो बुरा समय चल रहा है वो कब तक चलेगा, कैरियर में अगर अप्स डाउन चल रहे हैं तो कब तक चल रहे हैं, मैरिज का इवेंट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो कब होंगे, बच्चे पैदा होने के योग, लड़का पैदा होने के योग, बच्चों के हेल्थ इशू, उनकी एजुकेशन, कैरियर, बीमारी, मदर फादर के हेल्थ इशू हैं, आपके खुद के हैं, बच्चों के हैं, पत्नी के हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो बिजनेस, नौकरी, सरकारी नौकरी, बिजनेस करें तो कौन सा करें, नौकरी करें तो किस लाइन में जाएं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं मन में बने रहते हैं। कई लोगों की विदेश जाने की इच्छा होती है, कई लोग विदेश में सेट होना चाहते हैं। तो सभी तरह के लोगों के प्रश्न रहते हैं, क्योंकि रूटीन में जो हॉरोस्कोप्स आती हैं हमारे पास तो उसमें इस तरह के प्रश्न सामने हमेशा आते हैं। पैसा कितना है कुंडली में, अगर योग अच्छे हैं तो उनका फल क्यों नहीं मिल रहा, ये भी बड़े प्रश्न रहते हैं कि मेरी कुंडली में तो गज केसरी योग है, मालवीय योग है, शश योग है, ये भी योग है, वो भी योग है। 20-25 तरह के योग कुंडली में ढूंढने पे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आदमी को धनवान बना देते हैं, मगर हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और कुछ जीवन में दिखाई नहीं देता। कंफ्यूज रहते हैं, मेरी इसकी महादशा चल रही है, अभी 18 साल की चल रही है, ये शुरू होने वाली है, ये कैसी जाएगी ये बता दीजिए। तो यहाँ पर इन सब बातों को आपने बहुत ही आसान तरीके से समझना है और निश्चित तौर पर जो तरीका आपको बताएंगे उससे जब आप चेक करेंगे, मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ के अंदर इस तरह के इश्यू जो आ रहे हैं उसका कारण क्या है। और जब कारण समझ जाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसको ठीक करना कैसे है। तो आज उसी सब बातों के बारे में बात करते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पर हमें 3 चीजों को कंसिडर करना है। हमारा बर्थ चार्ट, लगन कुंडली जो हमारे जन्म समय का चार्ट होता है। आकाश के अंदर जो नो के नो प्लैनेट हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। जब आपकी पैदाइश होती है, किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है, तो उस वक्त का जो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया वो आपका लगन चार्ट है कि उस वक्त जो प्लैनेट थे वो कौन कौन से राशि में कहाँ मूव कर रहे थे, वो आपका लगन चार्ट हो गया और उसका इफेक्ट आपको पूरी लाइफ में देखने को मिलेगा। अब लगन चार्ट के साथ साथ लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि चलित चार्ट, कि हमारा ये प्लैनेट लगन चार्ट के अंदर प्रथम भाव में था मगर चलित चार्ट के अंदर वो आपका सेकंड हाउस में चला गया या सेकंड हाउस का थर्ड हाउस में चला गया। कई बार लगन कुंडली के एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट चलित में चले जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि सारे के सारे ही चेंज हो जाते हैं। अब कौन सी कुंडली कंसिडर करें, लगन चार्ट को कंसिडर करें या चलित को करें, ये बड़ा कंफ्यूजन। महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, उनमें से किसके फलों को कैसे कंसिडर करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन। हमारा ये साल, अब हमेशा आदमी करंट को लेकर चिंतित रहता है कि हमारा ये साल, नया साल बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं जो 1 जनवरी को आता है, कि ये साल हमारा बहुत अच्छे से चला जाए। यूट्यूब पे जाते हैं, उस साल का राशिफल देखते हैं कि धनु राशि वालों का 2023 कैसा जाएगा, मेष राशि वालों का कैसा जाएगा, सब अपनी अपनी राशि चेक करते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी का अच्छा बता गया, किसी ने खराब बता दिया, तो खुश हो जाते हैं कि ये साल तो बहुत अच्छा जाएगा। ये साल बीत जाता है, कुछ होता नहीं है, परेशानियां बनी रहती हैं। फिर अगले साल का, नए साल का चेक करते हैं, अखबार में भी देखते हैं। तो यहाँ पर केवल चीज़ों को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये राशि वगैरह का चक्र देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका इम्पैक्ट जो है वो धनु राशि के तो करोड़ों लोग हैं। अब
कह दे कि धनु राशि वाले बनेंगे करोड़पति, यूट्यूब पे वीडियो बड़ी रहती है कि इनकी लगेगी लॉटरी, ये बनेंगे माला माल, इस साल होगी धन की वर्षा। अब होती है क्या? नहीं होती ना। तो यहाँ पर समझना है कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब सबसे पहले आपने अपनी लगन कुंडली को देखना है। लगन कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी कुंडली के अंदर प्लैनेट जो जहां बैठा हुआ है उसको ये समझना है कि वो प्लैनेट कुंडली के उस हाउस का फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं वो चलित भाव में जा रहा है। अब उसके लिए अभी जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है और बना रहे हैं कि सीक्रेट या अमेजिंग फैक्ट अबाउट द प्लैनेट, जिसके बारे में अभी हमने जुपिटर और वीनस, मून राहु, उससे पहले आपका सैटर्न एंड मरकरी, मार्स राहु, इस तरह कुछ कंजक्शन और कुछ सिंगल प्लैनेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। वहां पे कुछ सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में स्पेशल रूल बताए गए हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें। सबसे इजीएस्ट काम इसे बोलेंगे बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन, क्योंकि यहां पर 3 चीज क्या बताई है, प्लैनेट पोजीशन, चलित कुंडली और टाइम ऑफ बर्थ। अब बर्थ टाइम को लेके भी कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा बर्थ टाइम ठीक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा समय जो है वो पुराने समय में गलत नोट कर लिया गया हो। कई बार हमें ये भी रहता है कि 1 मिनट का अंतर आ रहा है, 30 सेकंड का अंतर आ रहा है, 10 मिनट का अंतर है। कई बार तो ये भी लगता है कि 11 से 12 बजे का समय है। अब ये कैसे चेक करें? इसको चेक करने के लिए जो आपको स्पेशल रूल बताए जा रहे हैं उन स्पेशल रूल को आप नोट डाउन कर लें। उसमें बताया है कि इस हाउस के अंदर ये, और ये आगे सीरीज काफी बड़ी है, इस सीरीज को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और आप जब ये सारी की सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और आपका एक चार्ट तैयार हो जाएगा, एक आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, उन नोट्स के बिहाफ पर आप 2 मिनट के अंदर इजीली चेक कर पाएंगे किसी भी चार्ट को कि इसका जो समय है वो ठीक है या नहीं है। सिंपली उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप अप्लाई करेंगे, जो रूल अप्लाई करेंगे तो आप बताएंगे कि आपका मून यहाँ पर है, तो ये इसका रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये पॉइंट जो है आपका मैच करना चाहिए। कर रहा है तो मून फर्स्ट हाउस में है। अब लगन चार्ट में मून फर्स्ट हाउस में है तो आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर नहीं क्लियर हुआ तो पहले नो के नो का चेक करना है, केवल एक के ब्याह पे नहीं। फिर आपने चलित चार्ट को चेक करना है। अगर क्लियर नहीं होती है पोजीशन, चलित चार्ट में अगर मैच करता है तो यानी कि चलित चार्ट के अंदर जो प्लैनेट मूव करके वहां चले गए, फिर आपने उनको उस हाउस में कंसिडर करना है। कहने का मतलब यह है कि आपने प्लैनेट की पोजीशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन आप तभी तय कर पाएंगे जब तक कि उनकी पोजीशन क्लियर नहीं होगी। इसके अलावा आपने ये भी चेक करना है कि अगर आपने को अपने समय को लेकर डाउट है तो आपने जो भी आपका बर्थ टाइम है उससे पहले का चार्ट और उसके बाद का चार्ट। अब वो कैसे? क्योंकि हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है। अब हो सकता है कि जो 2 घंटे का लगन चेंज हो रहा हो वो आपके बर्थ टाइम से 1 मिनट पहले भी चेंज हो रहा हो सकता है 1.5 घंटे पहले चेंज हो रहा हो। तो आपने अपने समय से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद चेक करना है कि कोई लगन चार्ट में चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सपोज किसी का टाइम है सुबह 9 बजे का, तो उसने सुबह 8:30 का और 9:30 के दोनों टाइम डाल के आपका कुंडली अपनी निकालनी है। कुंडली निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है? आपको पता ही है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है और उसमें आप टाइम डाल के अपना लगन चार्ट चेक कर सकते हैं। आधा घंटा, उसके बाद 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे, इस तरह। तो जहां भी लगन चार्ट चेंज हो उसको आपने नोट डाउन कर लेना। उसके अकॉर्डिंग आपने स्पेशल रूल लगा के ये चेक कर लेना है कि आपके प्लैनेट इस तरह का फल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका लगन चार्ट जो है वो एग्जैक्टली कहां कौन सा प्लैनेट अपना रिजल्ट दे रहा है। अब लगन चार्ट के अंदर आपने चेक ये करना है कि जो पिछली वीडियोस बताई गई हैं उसमें लगन चार्ट में कौन कौन से ग्रह शुभ स्थिति में है और कौन कौन से अशुभ स्थिति में है, क्योंकि उनका इंपैक्ट होल लाइफ रहने वाला है। मेजर इफेक्ट कब देंगे? वर्षफल में और अपने टाइम पीरियड में। अब लगन कुंडली के अंदर आपके जो योग बने हुए हैं उनको समझना है। अब आपके लगन चार्ट में योग है बच्चा ना होने का,
या बच्चा गोद लेने का योग बना हुआ है तो उसको नोट डाउन कर लिया। लगन चार्ट में आपके योग बना हुआ है कि आपका मंगल बहुत ज्यादा खराब है, मंगल बद बना हुआ है, उसको समझ लिया। लगन चार्ट में जो भी शुभ या अशुभ योग बने हुए हैं उनको समझ लिया और प्लैनेट की पोजीशन को समझ लिया। और पिछले सभी वीडियोस के अंदर हमने स्पेशली बताया है कि कोई प्लैनेट कुंडली किसी भी हाउस में हो, वहां पे शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, तो शुभ अशुभ की लिस्ट बना लेनी है। अब जब शुभ अशुभ की लिस्ट आ गई, उसके बाद आपने ये देखना है कि अभी आपकी एज क्या चल रही है। अब आपकी एज चल रही है अभी 36 साल या 37वां साल। अब 36 या 37 जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये इस वक्त शनि का समय चल रहा है, सैटर्न का टाइम पीरियड है। इसे कैसे समझेंगे? हमने स्टार्टिंग में जो ग्रामर के रूल कराए थे उनमें एक इंपॉर्टेंट रूल था प्लेनेट का 35 ईयर साइकिल, 35 साल चक्र। अब 35 साल चक्र के अंदर हर ग्रह का एक टाइम पीरियड दिया था कि जब आप पैदा होते हैं तो 1 से 6 साल तक इस ग्रह का, उसके बाद दूसरे का, तो उसको समझना है। अब उसको समझने के बाद आप समझिए कि हमारी 37 वर्ष की आयु चल रही है, यानी कि शनि का समय चल रहा है। अब आपने सबसे पहले वापस लगन कुंडली में जाना है और चेक करना है कि शनि हमारी लगन कुंडली में किस तरह का है। अगर वहां पे शुभ हुआ तो वो 36 साल से 41 वर्ष की आयु का जो उसका अपना एक टाइम पीरियड है उसमें वो शुभ फल देगा। अगर वहां पे वो अशुभ हुआ लगन चार्ट में तो 36 से 41 के बीच में अपने सारे बैड इफेक्ट देगा जो उसके जो लगन का चार्ट में जहां भी बैठा हुआ है उस तरह के। तो आपको ये क्लियर हो गया कि लगन चार्ट के अकॉर्डिंग तो हमने ये चेक करना है कि हम क्या प्रोमिसेस लेके पैदा हुए, किस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी, किस तरह के बैड और गुड योगा हमारी कुंडली में बने हुए हैं। सरकारी नौकरी के योग हैं तो सरकारी नौकरी लगन चार्ट को देख के मिलेगी। प्राइवेट के हैं, बिजनेस के हैं, बिजनेस किस तरह का करने के, वो सब लगन चार्ट डिसाइड करेगा। और समय ये डिसाइड करेगा कि अभी आपका शुभ समय चल रहा है या अशुभ समय चल रहा है, तो शुभ अशुभ को समझ लेना है। फिर आपने चेक करना है वर्षफल, और वर्षफल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वर्षफल आपके जन्मदिन से स्टार्ट होगा और वो आपका सही में नया साल होगा। हम नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, वो आपका नया साल नहीं है। नया साल आपका जन्मदिन आने के दिन से शुरू होगा और अगला जन्मदिन आने तक चलेगा। और नए साल के अंदर आपके यानी कि जन्मदिन से जो नया साल आपका स्टार्ट होगा, उस साल आपका जो वर्षफल का चार्ट है उसके अंदर प्लैनेट की शुभ या अशुभ स्थिति ये डिसाइड करेगी कि इस साल आपके साथ क्या होने वाला है। पैसा कमाएंगे या धन के परेशानी रहेगी या कोई बीमारी रहेगी, मदर के हेल्थ इशू आएंगे, वाइफ के हेल्थ इशू आएंगे, बच्चों को लेके हेल्थ इशू आएंगे, किसी प्रकार की चिंता परेशानी वो वर्षफल डिसाइड करेगा। अब आपका अगर लगन चार्ट के अंदर जो प्लैनेट कुंडली के जिस हाउस में बैठा है और वर्षफल के अंदर उसी हाउस में आ गया, तो उस साल तो जो इफेक्ट उसके बताए गए हैं वो 100% वो देगा। अब लगन कुंडली में अगर वो अशुभ है और वर्षफल कुंडली में भी अशुभ स्थिति में है और उसी भाव में है तो बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट देगा। तो आपने उसको समझना है और समझने के साथ ही वर्षफल स्टार्ट होते साथ ही उन रेमेडीज को परफॉर्म कर लेना है। और रेमेडीज को परफॉर्म करते हुए जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कि रेमेडीज करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, तो उन बातों का ध्यान अवश्य कर लेना है क्योंकि रेमेडी काम तभी करेगी जब आप उसको बड़े सिस्टमेटिक वे में करेंगे कि ये काम हमने जल प्रवाह करना है या धर्म स्थान में देना है या किसी और तरीके से रेमेडी को परफॉर्म करना है, तो वो तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वर्षफल का जो बैड और गुड इंपैक्ट है वो वर्षफल से 30 से 40 दिन पहले मिलना शुरू हो जाता है और वर्षफल खत्म होने के 20-25 दिन बाद तक भी रहता है, यानी कि टोटल 40 दिन का टाइम पीरियड है। वो वर्षफल शुरू होने से 40 दिन पहले भी हो सकता है, वर्षफल खत्म होने के 40 दिन बाद भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वर्षफल शुरू होने से 20-25 दिन पहले आ गया
और जो बाकी के 10-15 दिन बैलेंस थे 40 में से, वो वर्षफल खत्म होने के 40 या 15 दिन जो रह गए थे वो बाद तक देखने को मिला। अब आपने वर्षफल के अकॉर्डिंग अपने 9 के 9 प्लैनेट को समझना है कि वो शुभ या अशुभ स्थिति में है। उसके लिए वो पर्टिकुलर जिस हाउस में है वर्षफल में, उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाना है और उस वक्त उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर रेमेडी को परफॉर्म करना है। यानी कि जो प्लैनेट अब लगन कुंडली के अंदर आपका फर्स्ट हाउस में था, जैसे मून आपका लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस में था और वर्षफल के अंदर 8th हाउस में है, 6th हाउस में, 12th हाउस में है, तो यहां पर अब आपने लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस की चंद्रमा की रेमेडी को नहीं करना है। आपने ये चेक करना है कि वर्षफल में चंद्रमा आपका कहां पर है और उसके अकॉर्डिंग रेमेडी परफॉर्म करनी है। दूसरा, प्रिकॉशन, क्योंकि खाली रेमेडी से काम नहीं करना, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। अब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो प्रिकॉशन क्या है? कांच के गिलास में पानी नहीं पीना, हरा रंग अपनी लाइफ से अवॉइड कर देना है। तो ये आपने फॉलो कर लिया कि मुझे हरे रंग का इस्तेमाल नहीं करना। अब जब वर्षफल का अंदर चंद्रमा आपका फर्स्ट हाउस में आएगा, यानी कि लगन कुंडली में जो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में था, वो वर्षफल में जब फर्स्ट हाउस में आएगा, उस साल निश्चित तौर पर ऐसा जातक क्या देखा जाता है कि अपने घर में या ऑफिस में हरा पेंट करा लेगा, हरे कर्टन लगा लेगा, हरी बेडशीट ले आएगा, हरी टी शर्ट ले आएगा या उसे गिफ्ट आ जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हरे रंग से कनेक्टेड होगा और जो आपका बर्थ चार्ट कह रहा था कि ये काम लाइफ में कभी नहीं करने, मगर वर्षफल के अंदर जब वो आएगा तो ये काम कराएगा और ये काम होने के बाद से ही आपको बैड इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो खाली रेमेडी नहीं करनी, केवल आपने वर्षफल को और लगन चार्ट को प्रॉपर तरीके से समझना है कि हमें लाइफ में क्या प्रिकॉशन लेनी है और क्या रेमेडी करनी है। तो लगन चार्ट में आ गया चंद्रमा तो सिंपल पता है कि ये हरे रंग का इस्तेमाल नहीं करना या गिफ्ट नहीं लेना, होगी रेमेडी। इसी तरह शनि, अब शनि कुंडली का किसी के लगन चार्ट में 6th हाउस में है। 6th हाउस का शनि अच्छे फल भी देता है, जातक को विदेश यात्रा करा देता है, जातक विदेश से लाभ भी प्राप्त करता है, मगर शनि वहां पर शुभ है या अशुभ है, अगर वर्षफल के अंदर 6th हाउस में आ गया तो यहां पर आपके साथ क्या इंसिडेंट हो सकते हैं? धर्म स्थान से जूते चोरी हो सकते हैं। अब जूते अगर धर्म स्थान से चोरी हो गए, दैट मीन्स आपका बैड टाइम स्टार्ट हो गया, यानी कुछ ना कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर ही ऐसा इवेंट होगा जो आपको बैड इफेक्ट देगा। अब वो आपका कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड भी हो सकता है या हेल्थ इश्यू से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको ये पता है कि मेरा शनि जो है वो आपका 6th हाउस में है लगन चार्ट में, तो मुझे क्या प्रिकॉशन करनी है ये बता दिया है कि लेदर की चीजें यूज नहीं करनी और लेदर की चीजें शनिवार को खरीदनी नहीं है और गिफ्ट में मिलेंगी तो गिफ्ट लेना नहीं है, दान करना है, दान लेना नहीं है। मगर जब वर्षफल में आएगा तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि आपको लेदर का वॉलेट, लेदर की बेल्ट, लेदर का पर्स, ये सब चीजें गिफ्ट मिलेंगी। इवन आप खुद भी ऐसा जातक, जितनी भी हॉरोस्कोप आती है देखने में आता है कि जिसका शनि 6th हाउस में होता है तो उससे हम पूछते हैं अगर उसका वर्षफल 2-4 महीने हो गए तो क्या आपने जूते खरीदे। अब ऐसा पीछे एक बार इंसिडेंट हुआ कि एक हॉरोस्कोप आई और उसने ये कहा कि जी मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में था, मेरी बहुत ज्यादा गुडविल थी कंपनी के अंदर, मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे था और सब लोग मेरी बात को जो है वो फॉलो करते थे, मतलब बहुत ही अच्छी गुडविल थी उसकी। कह रहे मगर अभी पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरी जॉब भी छूट गई, मेरी इंसल्ट भी हुई और मैं बहुत ज्यादा मेंटली रूप से जो है डिस्टर्ब हो गया। अब उसका लगन चार्ट चेक किया, लगन चार्ट अच्छा था, सब कुछ ठीक था। उसके वर्षफल पे निगाह डाली, वर्षफल पे जब निगाह डाली तो पता लगा कि उसका सैटर्न कुंडली में 6th हाउस में था और 6th हाउस के सैटर्न ने उसको विदेश भी पहुंचा दिया था, विदेश यात्रा वो कई बार कर चुका था। अब यहाँ पर जब सैटर्न 6th हाउस में आया तो मैंने फिर उनसे ये प्रश्न पूछा कि आपने इस साल कोई शूज वगैरह तो नहीं खरीद लिए, तो उनका रिप्लाई था यस। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ? कह रहे सर ये कब खरीदे थे? उन्होंने कहा तब खरीदे थे ये इस मंथ में। मैंने कहा उसके बाद जो है फिर वो इस तरह के इंसिडेंट हुए और सब कुछ बर्बाद हो गया।
तो कहने का ये है कि यहाँ पर अगर उस जातक को ये पता होता कि मुझे ये काम नहीं करना, या उसने अपना जन्मदिन आने से 30-40 दिन पहले नियम अनुसार अपने वर्षफल को चेक कर लिया होता, तो उसको ये समस्या किसी तरह की आती नहीं। तो यहाँ पर हमने ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं। ज्ञान क्या है? एक मोती हैं। अब मोती आपके पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उनको आपने सिस्टमेटिकली एक माला में पिरोना है, धागे में पिरोना है, माला तैयार करनी है, और वो माला तभी काम आएगी, उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा। अब ज्ञान पे ज्ञान इकट्ठा करे जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारा समझ लिया, मगर पूरा दिन भर काफी सारी वीडियोस देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकला? जीरो। कंफ्यूजन मन में ही है कि करना क्या है, पता ही नहीं। तो इसलिए आप इस सिस्टम से, इस तरीके से चीजों को समझिए। सारा मटेरियल आपके पास है, मगर कब क्या चीज देखने की आवश्यकता है, उस तरीके से अगर देखेंगे तो अवश्य लाभ ले पाएंगे, अवश्य अपनी कुंडली चेक कर पाएंगे, और समय रहते अगर कुंडली को चेक कर लेंगे तो जीवन में आप होने वाली बड़ी परेशानियों से अवश्य बचाव कर पाएंगे और अपने प्लैनेट्स का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो अच्छे योग हमारी कुंडली पे बने होते हैं, कई बार एक आध खराब योग होने के कारण हम उन अच्छे योगों का लाभ नहीं ले पाते, और लाइफ के अंदर जिन ऊंचाइयों पे जाना होता है वहां पहुंच नहीं पाते। अब किसी के राहु 7th हाउस में है, या आपका और बहुत सारे योगा हैं, मान लें बेड मैरिज लाइफ के लिए जो है योग बने हुए हैं, तलाक के योग हैं या दो शादी के योग हैं। अब उनको आपने अगर समय रहते समझ लिया तो शादी के टाइम पे कुछ रेमेडी एडवाइस की जाती हैं, लड़का लड़की से कुछ रेमेडी करवा दी जाती है, जिससे कि वो बैड इफेक्ट जो है वो आगे मैरिड लाइफ में ना आए। क्योंकि शादी के अंदर आप समझिए कि कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, और समाज में जब इस तरह की घटना होती है कि शादी के 2-4-6 महीने बाद लड़का अलग लड़की अलग कोर्ट केस चल रहा है, तो कितनी बदनामी होती है, और आदमी मेंटली रूप से कितना डिस्टर्ब हो जाता है। तो केवल छोटी सी सावधानियां और छोटे से उपाय करने से 100% आप चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। बस जरूरत क्या है? तरीके से समझने की, समय पर अपनी कुंडली चेक करने की। क्योंकि यहां पर मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को अपनी कुंडली को देखना, चेक करना, समझना आना अवश्य चाहिए। एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमारे लाइफ में अगर ये इस तरह के इंसिडेंट हैं या हो चुके हैं तो उनके पीछे कारण क्या है, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर आपको अमेजिंग फैक्ट, स्पेशल रूल कराए जा रहे हैं, उन स्पेशल रूल से आपका जब आप अदर होरोस्कोप पे चेक करेंगे और वहां पे ये चीजें पाई जाएंगी, आपको मिलेंगी उनके लाइफ में, तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट हो जाएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप क्या तो कुंडली समझेंगे, क्या प्रेडिक्शन करेंगे, और क्या लाइफ में कोई काम करेंगे। तो इसलिए चीजों को तरीके से समझिए, करिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।